कि हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि 12 तारीख को मीडिया में मैंने जो बयान दिया था वो स्पष्ट था कि जो छात्राओं का जो डेलीगेशन सरकार से मिलने के लिए गया उसमें से अनशनधारी जो हंगर स्ट्राइक में बैठे थे उसमें से एक भी अनशनधारी को नहीं लिया गया था उस डेलीगेशन में। मगर कल हमारे बयान को जिस तरह से पेश किया गया कि हमने कहा है कि जो डेलीगेशन कमेटी थी उसमें कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं फिर से इस बात का खंडन कर रही हूँ। कल जेपीएससी जेसीसी रिफॉर्म मंच से हमारे संदर्भ में एक बयान दिया गया है। मुझे लगता है रविंद्र पासवान जी को हमारे मीडिया में दिए गए बयान को वो सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं और सोशल मीडिया के भी माध्यम से मैंने देखा है कि हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। 12 तारीख को 12 अगस्त को जब हम सदर अस्पताल गए वहाँ पे जो अस्वस्थ पड़े हुए अनशनधारी हैं उनसे मिलने के लिए, तो जो चीज़ें उनसे बात हुई और जो चिंता उन्होंने जताया उन तमाम चीज़ों को हमने मीडिया में रखने का काम किया। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रही हूँ कि 12 तारीख को मीडिया में मैंने जो बयान दिया था वो स्पष्ट था कि जो छात्राओं का जो डेलीगेशन सरकार से मिलने के लिए गया उसमें से अनशनधारी जो हंगर स्ट्राइक में बैठे थे उसमें से एक भी अनशनधारी को नहीं लिया गया था उस डेलीगेशन में। और हमारी चिंता यही है कि अगर उस डेलीगेशन में हंगर स्ट्राइक में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं अगर वो रहते तो कम से कम सरकार उनसे भी बात करके उनके अनशन को तोड़वाने का एक कार्य करती, कम से कम उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाता। मगर ये चीज़ें हो नहीं पाई, उनको उस डेलीगेशन कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया। और हमारा यही सवाल था कि कम से कम जो छात्राएं लोग अनशन में बैठे हैं कम से कम उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था सरकार से वार्तालाप करने का। कम से कम सरकार उनको उनका अनशन तोड़वाते हुए एक मिडिल ग्राउंड में पहुंचने का काम करती। मगर कल हमारे बयान को जिस तरह से पेश किया गया कि हमने कहा है कि जो डेलीगेशन कमेटी थी उसमें कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं फिर से इस बात का खंडन कर रही हूँ और अपने बयान में वापस जाते हुए 12 तारीख को जो मैंने मीडिया में बयान दिया था उसको स्पष्ट कर रही हूँ कि उस डेलीगेशन कमेटी में जो अनशनधारी बैठे हुए थे, जो भूख में थे, भूख हड़ताल में हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। हमारा यही चिंता था और ये चिंता केवल उसी नजरिए से था कि अगर वो उस दिन रहते तो कम से कम ये बात नहीं होती कि सरकार ने उन अनशनधारियों से बात नहीं किया है। 12 तारीख को हम उनसे पहुंच के वार्तालाप किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं अपने अनशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लगातार हमारी मेडिकल टीम उनके ख्याल रख रही है। जो धरना स्थल में भी अनशनधारी है उन तक भी हमारे मेडिकल टीम पहुंचे हुए हैं, प्रत्येक दिन उनका ख्याल रखा जा रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार की जिम्मेवारी बनती है और उसी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का हम लोग काम कर रहे हैं कि जो अनशनधारी अस्वस्थ पड़ रहे हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनसे सरकार एक वार्तालाप स्थापित कर पाए और किसी तरह से उनकी अनशन को हम लोग तोड़वा पाए ताकि वो लोग दोबारा से स्वस्थ हो सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।